मोनालिसा ने अपने पिता से कहा था कि वो केरल जाकर के एक्टिंग सीखना चाहती हैं। अगर वहाँ सब कुछ ठीक रहेगा तो वो वहीं पर रहकर एक्टिंग की क्लासेस भी ज्वाइन कर लेंगी। इसी बात पर इस पर भरोसा करके उनके पिता भी उनके साथ केरल चले गए थे। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आ गया जब सिर्फ 2 दिन के बाद ही उनके पिता मध्य प्रदेश लौटने लगे और उन्होंने मोनालिसा से उनके साथ चलने के लिए कहा तो मोनालिसा ने साफ इनकार कर दिया और सिर्फ इसके 24 घंटे के अंदर ही मोनालिसा ने अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी कर ली। लेकिन केरल में ही आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि मोनालिसा मध्य प्रदेश की रहने वाली है, वहीं उनके पति जो है फरमान खान उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों ने केरल में ही जाके शादी क्यों की? केरल में आखिर ऐसा क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल इन दोनों की केरल जाकर के शादी करने की सबसे पहली वजह है वो है मोनालिसा और उनके पति की आने वाली फिल्म। सरोज मिश्रा की पहली फिल्म में काम करने के बाद मोनालिसा को मलयालम में भी एक फिल्म मिल चुकी है जिसका नाम नगमा है। इस फिल्म में उनके पति फरमान खान भी मौजूद हैं और इस फिल्म के सेट पर दोनों की मुलाकात भी हुई थी। हालांकि इन दोनों की दोस्ती सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई और वहीं पर इन दोनों को धीरे धीरे प्यार भी हो गया। लेकिन दोनों ने इस फिल्म में एक साथ काम किया है, इसके सेट पर दोनों कई बार मिल चुके हैं और इसीलिए मोनालिसा पहले भी केरल आई थी और तभी से वो केरल में इतने लोगों को जानती हैं। वहाँ की जो इंडस्ट्री है वहाँ पर भी उनकी मुलाकात हो गई। यहाँ उनकी पिक्चर का स्टाफ भी मौजूद है। केरल की फिल्म में लोगों से दोनों की जान पहचान काफ़ी अच्छी है। बता दें इस फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है, इसकी शूटिंग अभी भी जारी है और लगभग 20 दिन का काम बाकी है। ये बात दोनों ने इंटरव्यू में बताई थी कि अभी भी इस पर काम चल रहा है और मोनालिसा अभी 21 दिनों तक केरल में भी ये काम करने वाली है। वहीं इसकी दूसरी वजह है जो केरल एंगल से जुड़ी हुई है वो है मोनालिसा के परिवार का विरोध। मोनालिसा अपने इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि उनके पिता चाहते थे कि वो अपने बुआ के बेटे से शादी करे, लेकिन वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी और मोनालिसा का परिवार फरमान से उनकी शादी नहीं करवाना चाहता था। इसलिए मोनालिसा और उनके पति ने अपनी सुरक्षा की चिंता जताई, जिस वजह से दोनों ने केरल में पुलिस से संपर्क किया और सुरक्षा मांगी ताकि वो बिना किसी डर के अपनी मर्जी से शादी कर सके और केरल पुलिस ने इस कपल को सुरक्षा भी दी। इसलिए शायद से मोनालिसा अपने पिता को लेकर के पहले केरल पहुंच गई थी। जी हाँ, दरअसल मोनालिसा के पिता ये बात बता चुके हैं। उन्होंने आज तक को दिए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि मोनालिसा ने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि वो केरल एक्टिंग सीखने जाना चाहती है और इसी वजह से वो भी उनके साथ केरल गए थे। लेकिन जब 2 दिन बीत गए और उसके बाद उन दोनों को मध्य प्रदेश वापस आना था, लेकिन जैसे ही ये दोनों गाड़ी में बैठे यानी कि मोनालिसा और उनके पिता, तो तभी फरमान और उनके लोगों ने मिलकर के उन दोनों की गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ दी और उनको पुलिस के सामने ले जा कर के बोला कि मोनालिसा अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है। और उनके पिता ने बताया कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने मोनालिसा से जब घर चलने को कहा तो वो बोली कि मैं कुछ दिन यहीं पर रह करके एक्टिंग सीखूंगी और 10 दिन बाद घर आ जाऊंगी। और इसके बाद वो लोग मुझे पुलिस के पास ही छोड़ करके चले गए। फिर लगभग 7 से 8 घंटे वो पुलिस स्टेशन में बैठे रहे मध्य प्रदेश के लिए। उसके बाद वो निकल कर आए और जैसे ही वो अपने घर पहुंचे तभी पता चला कि मोनालिसा ने एक मुस्लिम लड़के से इसी बीच शादी कर ली है। लेकिन उनको ये बात नहीं पता थी कि मोनालिसा जिससे शादी करना चाहती हैं वो कोई मुस्लिम लड़का है। और शायद से ये अचानक बनाया हुआ प्लान जैसा नहीं लग रहा है। शायद वो पहले से ही मोनालिसा सोच समझ करके ही केरल गई थी कि यहाँ पर वो शादी कर लेंगी। केरल में उन्हें क्योंकि प्रशासन और स्थानीय लोगों से काफ़ी अच्छा समर्थन भी मिला। खबरों के मुताबिक जब मोनालिसा और उनके साथी ने पुलिस से मदद मांगी थी तो पुलिस ने उनकी बात सुनी और उन्हें सुरक्षा दी। क्योंकि दोनों बालिग हैं इसलिए कानून के अनुसार उन्हें अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार भी था और इन दोनों की शादी में कई नेता भी शामिल हुए। इसी सुरक्षा के बीच दोनों ने एक मंदिर में जाकर के शादी की और इस शादी में भी कई लोग शामिल हुए। बताया जाता है कि उस समय वहाँ कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद थे जिन्होंने इस शादी में सहयोग भी किया। इस तरह से समर्थन ने उन्हें ये भरोसा दिया कि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बिना किसी डर के यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है मोनालिसा की और जो अब
आगे चल करके वो केरल में ही रहने वाली है। जी हाँ, शादी के तुरंत बाद जब दोनों का, फरमान और मोनालिसा का जब इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा था कि केरल का माहौल और वहाँ की जीवन शैली उन दोनों को काफ़ी पसंद आई है। यहाँ पर उनको पहले ही काम मिल चुका है, उनकी फिल्म आ रही है जिसकी शूटिंग भी केरल में हो रही है और उन्हें यहाँ पर काम के नए मौके भी मिल रहे हैं। मोनालिसा एक्टिंग सीख रही हैं, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी उनके संपर्क में है, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो और उनके पति दोनों मिलकर के अब केरल में ही रह करके अपने भविष्य को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह केरल उनके लिए सिर्फ एक शादी की जगह भी नहीं बना, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत भी बन गया है। जी हाँ, वो ये दोनों पहले ही बात कह चुकी हैं कि वो अभी केरल में ही रहें और आगे आने वाला जीवन भी वो केरल में ही बिताएं और कुछ समय तो वो केरल में ही बिताने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि जब से इन दोनों की शादी हुई है, मोनालिसा ने जब से अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी की है, हर कोई उनकी इस शादी को लव जिहाद के नाम से जोड़ रहा है। और फरमान ने इस बात का अपने इंटरव्यू में भी जिक्र किया था कि खासकर कि नॉर्थ में, जो इंडिया का नॉर्थ है, वहाँ पर ऐसी बात चल रही है, जबकि साउथ की जो मीडिया है या साउथ के जो लोग हैं, उन्होंने उनकी शादी को बस एक इंटर रिलीजन मैरिज की तरह माना है। वहीं नॉर्थ में उनकी शादी को लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है, जिसको ऐसा नहीं बताना चाहिए। हम आपको बता दें कि मोनालिसा ने कई बार बता भी चुकी हैं और हम भी आपको एक बार बता देते हैं कि मोनालिसा ने अपनी मर्जी से फरमान खान से शादी की है। उन्होंने बताया कि मैं फरमान से प्यार करती थी और पहले मैंने फरमान को प्रपोज भी किया था, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया था। उसके 6 महीने बाद जब मैंने उनसे दोबारा कहा कि मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ, तब वो इस रिश्ते के लिए मान गए और फिर दोनों ने इस शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन दोनों के ही परिवार का लगातार विरोध चल रहा था, जिस वजह से दोनों केरल पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने एक होने का फैसला किया और पुलिस की सुरक्षा में उन दोनों ने शादी कर ली। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।